नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। असम विधानसभा चुनाव की वोटिंग 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद असम से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। उन्हीं आंकड़ों को इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। आपकी अपनी राय क्या है असम के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि असम का जो यह विधानसभा का चुनाव हुआ है, अब की बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी कि पिछली बार की तुलना में 7% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या हेमंता बिस्व शर्मा वापसी कर रहे हैं कि गौरव गोगोई की बारी आ रही है, और अन्य की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि पिछली बार अन्य को केवल एक सीट मिली थी। बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच में सारा मामला सिमट गया था। बीजेपी गठबंधन को कुल मिलाकर के 75 सीटों पर फायदा हुआ था, कांग्रेस गठबंधन को कुल मिलाकर के 50 सीटों पर फायदा हुआ था। तो अलग अलग जिलों के आंकड़े आप सभी साथियों के सामने पेश कर रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपनी राय को दीजिए, कमेंट करिए, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर अपनी राय रखिए। दोस्तों, करीमगंज में बताया जा रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट, यानी कि बीजेपी में कांग्रेस डाउन है, बीजेपी को प्लस है। यानी कि करीमगंज में बीजेपी को यहां फायदा बताया जा रहा है। लेकिन केवल एक जिले से नहीं, पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री बनते हैं। दोस्तों, डिब्रूगढ़ है, 7 विधानसभा की सीट है। यहां पर बीजेपी के पाले में 5, कांग्रेस के पाले में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है, यानी कि अन्य के लिए कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, आगे हम आप सभी साथियों को बताते हैं। आगे यहां पर जब आप देखेंगे तो आगे ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी को विश्वनाथ की 2 सीटों में कोई सीट नहीं मिल रही है, और कांग्रेस को दोनों की दोनों सीटों पर पूरा का पूरा क्लीन स्वीप होता हुआ दिखाया जा रहा है। अगला जिला आता है जोरहाट में। 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने के संकेत हैं। यानी कि बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। बीजेपी यहां भी आगे है, कांग्रेस यहां भी पीछे है। दोस्तों, अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने कछार, 7 सीटें। कछार का इलाका कांग्रेस के लिए प्लस कर रहा है। 5 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं कछार के इलाके में, और 2 सीटें बीजेपी को। यहां से बड़ा टर्निंग पॉइंट घूमता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर उदलगुड़ी में 3 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को उदलगुड़ी की 3 विधानसभा की सीटों में 2, कांग्रेस को 1 सीट मिलने के अनुमान यहां पर बताए जा रहे हैं। अगला जिला आता है दोस्तों, अगले जिले में कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 विधानसभा की सीटें मिल रही हैं। कामरूप ग्रामीण में बीजेपी को झटका लग रहा है, कांग्रेस को 4 सीट, अन्य दल को भी 1 सीट, क्योंकि AIUDF भी है। AIUDF जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखेगी। वहीं पर दोस्तों, कामरूप महानगर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलने के अनुमान है। यानी कि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, कार्बी आंगलोंग में, पश्चिम कार्बी आंगलोंग में 3 सीटें हैं। बीजेपी को 3, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट मिल रही है। पश्चिमी आरवी कांगलोंग में कांग्रेस को ज्यादा मिल रहा है, बीजेपी को यहां पर कम मिल रहा है। यानी कि बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई दिख रही है। अगला जिला आता है दोस्तों, कोकराझार में 3 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को तीनों सीट मिलने के अनुमान इस सर्वे में दिखाए जा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं। गोलाघाट की 5 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं। यानी कि गोलाघाट में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। कांग्रेस यहां पर आगे निकलती हुई दिख रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है गोलपाड़ा की 3 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीट मिलने के अनुमान है। यानी कि बीजेपी यहां पर
पीछे है, कांग्रेस यहां पर आगे है। वहीं पर अगला जिला आता है दोस्तों, अगला जिला है चराई देऊ में 2 विधानसभा की सीट है, दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। कांग्रेस यहां पर आगे है। अगला जिला आता है तिनसुकिया में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में 3 कांग्रेस को मिल रही हैं, एक अन्य दल को, यानी कि तिनसुकिया में कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त है, अन्य दल एआईयूडीएफ को भी यहां पर कहीं ना कहीं एक सीट मिल रही है। कांग्रेस यहां पर आगे है, बीजेपी पीछे है। चिरांग की 2 विधानसभा की सीटें हैं, चिरांग की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को कोई सीट यहां पर नहीं मिल रही है, कांग्रेस यहां पर पीछे है। अगला नंबर आता है दक्षिण सलमान का आचार में दोस्तों 2 सीटें हैं, एक बीजेपी के खाते में और एक कांग्रेस के खाते में दिखाई देती हुई दिख रही है। दोस्तों दरांग की 4 सीटों में कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, 1 सीट मिल रही है, सॉरी कांग्रेस को 3, बीजेपी को यहां पर 1 सीट के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। वहीं पर अगला जिला आता है धुबरी की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4, यानी कि धुबरी में बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को यहां पर 4 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है दीमा हसाऊ की 1 सीट पर बीजेपी यहां पर एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही है, दीमा हसाऊ में बीजेपी आगे है। वहीं पर अगला जिला आता है दोस्तों धेमाजी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2 सीट मिलने के अनुमान है, कांग्रेस यहां 2 सीटों पर आगे जा रही है। नगांव की 8 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, नगांव में अन्य दल एआईयूडीएफ को भी यहां पर 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। जो आंकड़े हैं आ रहे हैं दोस्तों अन्य अन्य टीवी चैनलों से, अन्य अन्य पोर्टलों से, उन्हीं आंकड़ों को हम दिखाने का काम कर रहे हैं। अगला जिला आता है आपके सामने नलवाड़ी की 3 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस को 3 सीट पूरी मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर दक्षिण कार्बी आंगलों की 2 सीटों में दोनों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर अगला जिला आता है बक्सा की 3 सीटों में दोस्तों बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जिला आता है बजाली। बजाली में अगर आप आएंगे तो कांग्रेस दोनों सीटें बजाली की जीत रही है, यानी कि बजाली में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है। वहीं पर अगला जिला आता है बारपेटा की 6 सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4 सीटों पर मिलने के अनुमान है, कांग्रेस यहां पर आगे जा रही है। वहीं पर अगला जिला आता है बगई गांव में 3 सीटें हैं दोस्तों, 3 में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिलने के अनुमान है, कांग्रेस यहां पीछे है। अगला जिला आता है माजुली में 1 सीट है, यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, माजुली में यह 1 सीट। आपको माजुली जिले के बाद ध्यान देना है, अगला जिला है मोरीगांव में 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 0, कांग्रेस को पूरी 3 सीट मिलने के संकेत हैं यहां पर। दोस्तों अगला जिला आता है लखीमपुर में 4 सीटें हैं, बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिलने के अनुमान यहां पर बताए जा रहे हैं। अगला जिला आता है सोनितपुर में 6 सीटें हैं, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और अन्य दल मतलब एआईयूडीएफ को 1 सीट। अगला नंबर आता है हैलाकांडी में 2 सीटें हैं और दोनों यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई हैलाकांडी की दिख रही हैं। अगला जिला आता है शिवसागर की 4 सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 सीट मिलने के अनुमान यहां पर लगाए जा रहे हैं। अगला जिला आता है होजाई की दोस्तों 3 सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीट मिलने के अनुमान यहां पर बताए जा रहे हैं। टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 48 सीट, यानी कि बीजेपी जो पिछली बार 75 सीटों पर गठबंधन के तहत थी उसको 48, कांग्रेस जो 50 सीटों पर थी उसको 72, यानी कि 50 से प्लस हो रही है। अनुमानित आंकड़ों में बीजेपी 48, कांग्रेस 72, यानी कि हेमंता बिस्व शर्मा की विदाई बताई जा रही है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी भाषा के लिए, अपनी गंदी भाषा के लिए जाने जाते हैं। अभी इनकी बहस हो गई थी लल्लन टॉप के रिपोर्टर से भी केवल लैंग्वेज को लेकर के, और वहीं पर गौरव गोगोई के लिए चांस यहां पर बताया जा रहा है, जो सर्वे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। बाकी असली आंकड़े तो भाई ईवीएम में कैद हो चुके हैं, जो कि 4 मई को खुलेंगे। आप सोचिए वोटिंग हुई कब? वोटिंग हुई 9 अप्रैल को, 4 मई को 25 दिन बाद खुल रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं आप सभी साथियों को,
कि कहीं ना कहीं ईवीएम में भी घोटाले की बात आ सकती है यहाँ पर, ईवीएम में। क्योंकि ईवीएम इतना दिन पहले क्यों बंद हो गया? क्योंकि आमतौर पर जहां पर एक चरण में ही वोटिंग करानी होती है, वहां पर जैसे कई राज्यों में 2-3 चरण में वोटिंग होती है, वैसे तो पिछली बार ही 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। यहाँ पर क्या नाम है, असम में पिछली बार ही 3 चरणों में हुई थी। तो बीजेपी फायदा लेने के लिए एक चरण में अब की बार वोटिंग कराई, और पिछली बार 7 चरणों में हुई थी पश्चिम बंगाल में, वहां पर 1 चरण में करा रही, 2 चरण में करा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर प्रेशर है, कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर है, और तीसरे पक्ष में अदर को भी 6 सीटें अगर मिल रही हैं तो उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।